पिछले 5 लाख वर्षों से मनुष्य ने इस धरती को अपने कब्जे में ले रखा है। हर जगह मनुष्य ने बड़े बड़े शहर बसा दिए हैं और उन शहरों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ सजा दिया है। आज के टाइम में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और हम चांद, मंगल और पता नहीं कहां कहां पहुंच चुके हैं। पर आप यह बात जानकर चौंक जाएंगे कि 99% प्रजातियां जो भी इस धरती पर पैदा हुई हैं वो सभी एक ना एक दिन विलुप्त जरूर हुई हैं। क्या पता एक दिन मनुष्य की प्रजाति के साथ भी ऐसा ही हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए उन सभी संभावित कारणों की लिस्ट लेके आया हूँ जो शायद आने वाले टाइम में मनुष्य की प्रजाति का दी एंड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो कारण मैं लास्ट में बताऊंगा उसको सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इससे पहले नए व्यूअर्स लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और साथ में उस बगल वाले घंटे को भी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। एस्ट्रॉइड हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने जा रहा है और इस धरती का अंत होने वाला है, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जो कि इंसान की प्रजाति के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस दुनिया के उल्का पिंड टकराने से खत्म होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। शायद इसके लिए अब हमें लाखों साल तक इंतजार भी न करना पड़े, क्योंकि साल 1908 में 200 फुट चौड़े एक उल्का पिंड का एक हिस्सा साइबेरिया के ऊपर एक्सप्लोड हुआ था, जिसका एनर्जी लेवल हिरोशिमा के ऊपर गिराए गए एटम बॉम्ब से लगभग 1000 गुना ज्यादा आंका गया था। एस्ट्रोनॉट्स की माने तो यह घटना हर 3 सदियों में एक बार होती है। इन उल्का पिंडों का डायमीटर 50 किलोमीटर से भी अधिक होता है और हैरानी की बात तो यह है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे उल्का पिंडों की भरमार है। ऐसे कई सारे उल्का पिंड या एक बहुत बड़ा उल्का पिंड इस दुनिया को खत्म करने के लिए काफ़ी हो सकता है। दुआ करते हैं कि ऐसा कभी ना हो और हम ऐसे ही फलते फूलते रहें। न्यूक्लियर वॉर आजकल जो भी उथल पुथल इस दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स के बीच हो रही है, उसको देख के लगता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब से लेस वर्ल्ड वॉर 3 से महज एक कदम की दूरी पर है। अमेरिका और रूस दोनों के पास कुल मिला के 19,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, जो सिर्फ एक लाल बटन के दबाए जाने तक ही शांत है। और ऐसा होने पर इस पूरी दुनिया के तबाह होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी अमेरिका, चीन और रूस में आए दिन कुछ न कुछ अनबन होती रहती है, और अगर ऐसे में कभी हालात बेकाबू हो गए तो इस दुनिया का दी एंड पक्का होने वाला है। यूं तो इन हथियारों को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम देशों ने न्यूक्लियर ट्रीटी या परमाणु समझौतों पर साइन किए हुए हैं, पर एक सन की तानाशाह है जो इन चीज़ों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, और वो है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। इस तानाशाह की सनक कभी न कभी उस लाल रंग के बटन को दबने और इस दुनिया के अंत को एक हकीकत में बदल सकती है। वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक मुझे लगता है जैसा टाइम अब चल रहा है, मानव प्रजाति का अंत करने वाले इस संभावित कारण की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कोरोना वायरस ने इस दुनिया में बहुत बड़ा हड़कंप मचा रखा है। हमारा इतिहास ऐसी कई बीमारियों का गवाह है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, हैजा और स्पेनिश फ्लू, जिन्होंने उस समय में बहुत कहर बरपाया था। वैसे तो आज के टाइम में साइंस ने स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज पाने में सफलता हासिल कर ली है और इन बीमारियों को लगभग इस दुनिया से मिटा दिया है। पर कुछ वायरस और बैक्टीरिया ऐसे भी पाए जा चुके हैं जिन्होंने एंटीबॉडीज और अन्य दवाइयों के खिलाफ खुद को बहुत ही ताकतवर बना लिया है, और अब उनका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस और एड्स। कोरोना वायरस के कहर से तो आप अनजान नहीं होंगे, और आने वाले समय में इस वायरस का और भी भयानक रूप देखने को मिल सकता है, और यह वायरस मानव प्रजाति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। शायद इस दुनिया का दी एंड भी कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही इंडस्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स और पेड़ों के काटने की वजह से हमारी धरती का तापमान भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे वातावरण पर बहुत ही गलत प्रभाव डाल रहा है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जो कि मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जैसे कि शायद एक दिन हमारी पृथ्वी का ऐसा ही हाल हो जैसे शुक्र ग्रह का है।
वहाँ अमूमन तापमान 900 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो रहने के लिए कतई फिट नहीं है। इसके अलावा ग्लेशियर्स की बर्फ़ के पिघलने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को ही कारण माना जाता है, जिससे समुद्र के लेवल में काफ़ी उछाल आ चुका है और ये भयानक सुनामी या चक्रवातों को एक खुला इन्विटेशन है। सुनामी या भयंकर बाढ़ को भी धरती के अंत के संभावित कारणों की लिस्ट से अनदेखा नहीं किया जा सकता। एलियन इन्वेजन। आज बहुत से देशों में दूसरे ग्रहों की खोज और वहां पर जीवन की संभावना तलाशने की जैसे होड़ सी लगी हुई है। अपने इसी एम को पूरा करने के लिए पूरे वर्ल्ड से लगभग हजारों मिशंस को अटेम्प्ट किया जा चुका है और कईयों में तो सफलता भी हासिल हुई है। पर आप एक बात सोचिए, अगर ऐसा ही विचार दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जीवों यानी एलियंस के मन में भी आ रहा हो, तो माना कि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंसान बहुत आगे निकल चुका है, पर ऐसा ही शायद एलियंस के मन में भी चल रहा होगा। तभी तो आए दिन कहीं ना कहीं एलियंस, स्पेसशिप या यूएफओ देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है कि एलियंस हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वे हाईटेक हथियारों से लैस होकर इस दुनिया पर हमला कर देते हैं, तो सोचिए वो कैसा मंजर होगा। और आसमान से लेज़र बीम्स आ रही हैं और हमारी धज्जियाँ उड़ा रही हैं, सोच के भी डर लगता है। जिस हिसाब से स्पेस एक्सप्लोरेशन के नाम पर बाकी ब्रह्मांड के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो एलियंस के अटैक को भी इंसानियत के खात्मे का एक पुख्ता कारण समझा जा सकता है।